नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल में मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं उपस्थिति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। हम बार बार इन प्रश्नों को ग्रुपों पर साझा कर रहे थे, क्या क्या समस्याएं आ रही थी हमारे सामने, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला प्रश्न है, शिक्षा विभाग के विद्यालयों के कार्मिक अवकाश हेतु आवेदन कैसे करें। तो इसका तो सभी को पता है कि स्टाफ विंडो पर जाना है और स्टाफ विंडो पर जाकर यूज़र आईडी और पासवर्ड से हमें अवकाश हेतु आवेदन पर क्लिक करना है। तो शिक्षा विभाग के कार्मिक शाला दर्पण पर स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें स्वयं का रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टाफ लॉगिन के माध्यम से स्वयं के मोबाइल पर प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आवेदन टैब में अवकाश हेतु आवेदन द्वारा कर सकते हैं। तो ये सभी आपको पता है कि स्टाफ विंडो में जाना है और वहाँ से लॉगिन करके हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। दूसरा है, कार्मिक किस किस प्रकार के आवेदन कर सकता है। राजस्थान सेवा नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश यथा आकस्मिक, रूपांतरित, मातृत्व, पितृत्व, संतान पालन, अध्ययन, अवैतनिक, सवैतनिक आदि अवकाश हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तीसरा है, कार्मिकों द्वारा किए गए आवेदन की स्थिति कैसे ज्ञात की जाएगी। कार्मिक अपने यूजर लॉगिन से अवकाश हेतु आवेदन के स्टेटस टैब में आपने आवेदन की स्थिति यथा स्वीकृत, निरस्त, संशोधित, विचाराधीन, इस तरह के हमें इंग्लिश में लिखे दिखाई देंगे। प्रोसेस्ड, रिजेक्ट, अमेंडमेंट, पेंडिंग देख सकता है। संस्था प्रधान पीओ द्वारा उपरोक्त में से की गई किसी भी प्रकार की क्रिया स्टेटस में प्रदर्शित हो जाएगी। तो वहाँ हमें स्टेटस दिखाई देता है, स्टेटस पे क्लिक करके हम अपनी स्थिति, एप्लीकेशन की स्थिति जान पाएंगे। चौथा प्रश्न है, कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अवकाश की कार्रवाई किसके द्वारा की जानी है। कार्मिकों द्वारा अवकाश हेतु आवेदन किए जाने के बाद विद्यालय की संस्था प्रधान द्वारा स्वीकृत, निरस्त, संशोधित, विचाराधीन किया जा सकेगा। राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिकों के अवकाश आवेदनों का निस्तारण संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा किया जा सकेगा तथा पीओ विद्यालय द्वारा स्वयं के विद्यालय के साथ साथ अधीनस्थ विद्यालयों के कार्मिकों के आवेदन भी निस्तारित किए जा सकेंगे। इस तरह का टैब हमें वहाँ दिखाई देता है, पेंडिंग, प्रोसेस्ड, रिजेक्ट, कैंसिल और ऑल एप्लीकेशन स्टाफ लीव प्रोसेस के अंदर। जब तक कार्मिक के अवकाश आवेदन विचाराधीन हैं तथा जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है की सूची पेंडिंग में प्रदर्शित होगी और स्वीकृत किए गए आवेदन प्रोसेस्ड तथा अस्वीकार किए गए आवेदन रिजेक्टेड टैब में प्रदर्शित होंगे। निरस्त किए गए आवेदन कैंसिल अथवा समस्त प्रकार के आवेदनों को देखने के लिए ऑल एप्लीकेशंस के अंतर्गत जाना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न है, रिजेक्ट और कैंसिल आवेदनों में क्या अंतर है। तो रिजेक्ट का मतलब क्या है और कैंसिल का मतलब क्या है। रिजेक्टेड के अंतर्गत हम देखेंगे, किसी कार्मिक द्वारा अमुक दिनांक हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया जिसे प्राथमिकता के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा संपूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाए, तब वो रिजेक्टेड में आएगा। कार्मिक द्वारा गलत आवेदन कर दिया हो या गलत दिनांक या गलत अवकाश का प्रकार चयन कर लिया हो, गलत दिवस संख्या का चयन कर लिया हो, तो कार्मिक अनुरोध पर संस्था प्रधान द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। किंतु यदि संस्था प्रधान का द्वारा अवकाश प्रोसेस कर दिया हो तो रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह की स्थिति होगी तो फिर कैंसिल करने की स्थिति बनेगी। किसी कार्मिक ने अमुक दिवसों हेतु आवेदन किया हो और वह अवधि तक कार्मिक का अवकाश संबंधित द्वारा प्रोसेस होने के पश्चात डेली अटेंडेंस में अवकाश इंगित कर दिया गया हो तथा उस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही कार्मिक विद्यालय में उपस्थित हो जाता है, तो संस्था प्रधान उस कार्मिक के अवकाश को निरस्त कर सकेंगे। किंतु साथ ही उस कार्मिक को उपस्थिति से पूर्व के दिवसों को पुनः आवेदन करना होगा। अगर किसी कार्मिक ने 3 दिन का अवकाश लिया और वो 2 दिन में ही स्कूल में आ जाता है, तो उसे पहली जो एप्लीकेशन 3 दिन की दी थी उसको कैंसिल करवाना होगा और वापस से पिछले 2 दिन की एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी होगी और उसे संस्था प्रधान स्वीकृत करेंगे। तो इस तरह से इसको यहाँ पर समझा रखा है, एक बार देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कार्मिक ने 29 जनवरी 2020 से 4 फरवरी तक कुल 6 दिवसों का आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन किया, जहां 2 फरवरी का राजपत्रित अवकाश है। दिनांक 28 जनवरी को
ही संस्था प्रधान ने अवकाश स्वीकृत कर दिया, किंतु अवकाश अवधि पूर्ण होने से पूर्व 3 फरवरी को विद्यालय में उपस्थित हो गया है। चूँकि आकस्मिक अवकाश के आवेदन प्रोसेस होने के साथ ही दैनिक उपस्थिति में CL लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे संस्था प्रधान द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकेगा और कार्मिक अवकाश अवधि में ही ज्वाइन करना चाह रहा है। संबंधित संस्था प्रधान द्वारा उस कार्मिक को पूर्व में आवेदित अवकाश को प्रोसेस टैब में लीव कैंसिल के माध्यम से निरस्त किया जा सकेगा। अवकाश निरस्त होने पर 29 जनवरी से 4 फरवरी तक कुल 6 दिवसों का आकस्मिक अवकाश दैनिक उपस्थिति में रिक्त हो जाएगा तथा कार्मिक द्वारा पुनः 29 जनवरी से 1 फरवरी तक आवेदन करना पड़ेगा। जैसा कि दिनांक 1 फरवरी का राजपत्रित अवकाश है, यानी कि रविवार है, इस प्रकार कार्मिक को पुनः 4 दिन की आकस्मिक अवकाश हेतु अनिवार्यतः आवेदन करना है, जिसे संस्था प्रधान पुनः प्रोसेस करेंगे। यदि किसी कारण से कार्मिक उक्त संशोधन अवधि हेतु आवेदन नहीं किया है या संस्था प्रधान ने आवेदन पुनः नहीं करवाया है तो उक्त अवधि में कॉलम रिक्त ही रहेंगे। इस तरह का टैब दिखाई देगा। यहाँ पर कैंसिल करने का जो लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है रेड क्रॉस, लीव कैंसिल, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, क्या किसी कार्मिक द्वारा स्टाफ लॉगिन पर गलत अवकाश दर्ज किया गया है तो उसमें संशोधन हो जाएगा? हाँ, यदि किसी कार्मिक ने गलत अवकाश का कारण, गलत अवकाश का प्रकार और गलत दिनांक या अवधि दर्ज कर अवकाश हेतु आवेदन किया है तो स्टाफ लॉगिन में एडिट बटन के माध्यम से पुनः आवेदन को स्वयं संशोधित कर सकेंगे। किंतु यदि कार्मिक ने आवेदन को संस्था प्रधान ने प्रोसेस के माध्यम से स्वीकार और अस्वीकार कर दिया तो संशोधन संभव नहीं होगा। स्वीकार होने से पहले ही उसको संशोधित कर पाएंगे। 7वां प्रश्न है, कार्मिक की दैनिक उपस्थिति शाला दर्पण पर कहाँ भरी जाएगी? ये हम सभी को पता है। स्टाफ टैब के अंदर स्टाफ अटेंडेंस में जाकर हमें वहाँ पर अटेंडेंस भरनी है। 8वां प्रश्न है, यदि किसी कार्मिक ने ऑनलाइन अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया है तो उसकी उपस्थिति किस प्रकार दर्ज होगी? यदि किसी कार्मिक ने शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं दी है तो उनके ऑन लीव, अन्यथा अन्य कारण, ऑन इलेक्शन ड्यूटी, वर्क अरेंजमेंट इन अदर ऑफिस, वर्क अरेंजमेंट इन अदर स्कूल, ऑन ट्रैवल, सैबेथिंग अवकाश भरकर उपस्थिति अंकित की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में उपस्थित हो जाने पर यही किसी कारणवश कार्मिक को अवकाश चाहिए तो क्या करना होगा? यदि कार्मिक विद्यालय आ गया है और उसकी उपस्थिति मार्क कर दी गई है तथा अब संस्था प्रधान द्वारा किसी प्रकार की संशोधन उपस्थिति में संभव नहीं है तो कार्मिक द्वारा स्वयं के लॉगिन से ऑनलाइन आधे दिन का अवकाश किया जाएगा, जिससे संस्था प्रधान प्रोसेस करने पर स्वतः ही आवेदन की आवेदित अवकाश में बदल जाएगा, तो वहाँ उपस्थिति में हाफ CL दिखाने लग जाएगा। 10वां प्रश्न है, किसी कार्मिक को BLO कार्य से में किसी निश्चित अवधि के लिए आधे दिवस हेतु कार्यमुक्त करना है तो उपस्थिति कैसे दर्ज होगी? चूँकि BLO कार्य हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं लिया जा सकता, कार्मिक स्टाफ टैब में एम्प्लॉय मूवमेंट लीविंग में उचित कारण का चयन करके कार्यमुक्त किया जाए और डेली स्टाफ अटेंडेंस में इलेक्शन ड्यूटी का विकल्प चयन किया जाए। अगला प्रश्न है, अवकाश दिवसों की गणना किस प्रकार की जाए? राजस्थान असैनिक सेवा नियमाधीन ही अवकाशों के प्रकार के अनुरूप अवकाश दिवसों की गणना की जाए। 12वां प्रश्न है, कार्मिकों द्वारा किए गए अवकाश आवेदन को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? कार्मिक द्वारा किए गए आवेदन को संस्था प्रधान प्राथमिकता अथवा उपायदेता के आधार पर कम या ज़्यादा कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी कार्मिक को 5 जनवरी 2020 से 15 जनवरी तक 10 दिवस की आवेदन किया है और 3 जनवरी को ऑनलाइन कर दिया था, किंतु विद्यालय में कार्य की अधिकता अथवा अन्य कारण से उक्त दिनांक को प्रोसेस किया जाना संभव नहीं है तो स्वविवेक के आधार से अवकाश की अवधि कम कर सकता है। बिना प्रोसेस किए अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा जब तक संस्था प्रधान द्वारा कार्मिक के अवकाश आवेदन पर कोई क्रिया नहीं होगी, कार्मिक को नियमित उपस्थिति देनी होगी। अवकाश की स्थिति कार्मिक के लॉगिन पर देखी जा सकती है। जिस दिन से अवकाश स्वीकृत होगा उसी दिन से लीव, जो इस तरह की लीव है, वो वहाँ डेली अटेंडेंस में प्रदर्शित होगी। उक्त 5 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक के अवकाश
संस्था अवकाश को संस्था प्रधान ने 8 जनवरी को प्रोसेस किया तो स्वीकृत दिनांक की अवधि ही प्रदर्शित होगी। 13वां प्रश्न है, क्या अमुक दिनांक की उपस्थिति आने वाले कार्य दिवसों को की जा सकेगी? नहीं। यदि किसी कार्य दिवस को किसी कारण से उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी है तो उस दिन का कॉलम रिक्त ही प्रदर्शित होगा, जिसका स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। 14वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, जिला कलेक्टर द्वारा या प्रधानाध्यापक द्वारा घोषित अवकाश के दिवसों के दिन हमें क्या अंकित करना है? तो उस दिन हमें उपस्थिति का मॉड्यूल खाली रखना है। तो इस तरह से हमने जो मेन प्रश्न थे उनके प्रश्नों के उत्तर आपको दिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये PDF आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा जिसमें आप इन प्रश्नों के उत्तर देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।